हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स के बारे में। और इंडेक्स की चर्चा में आज हम शामिल करेंगे, मतलब आपके निफ्टी 50 को शामिल करेंगे और साथ में बैंक निफ्टी को भी आज शामिल करेंगे। यानी आप इस तरीके से समझिए कि जो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट होगा उसको आज हम लोग ट्रैक करेंगे, और यहाँ पर हम अपने निफ्टी 50 को भी यहाँ पर लेने वाले हैं। और निफ्टी 50 में जाकर हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, किस कारण से ये जो दोनों का जो मूवमेंट होता है। आपने नोटिस किया होगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का मूवमेंट लगभग आसपास ही चलता है, यानी दोनों का जो मूवमेंट होता है वो लगभग आपको सेम ही चलता मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। तो यानी कुछ तो ऐसा है जो दोनों को मूवमेंट कराने में क्या होता है, सहायक बन रहा है। यानी ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसपे हमको नजर रखनी होगी और ये देखना होगा कि उसका वेटेज कितना है, यानी वो यहाँ पर कितना अपना वेटेज रखता है। कोई भी स्टॉक देखिए, ये जो इंडेक्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं स्टॉक पर, आप समझिएगा बात को। तो ये इनकी जो डिपेंडेंसी है ये स्टॉक पर डिपेंड होते हैं। स्टॉक का मूवमेंट देखिए जब आता है तभी जाकर किसी भी इंडेक्स में मूवमेंट आएगा, फिर चाहे वो बैंक निफ्टी हो फिर चाहे निफ्टी हो। तो अब आप ऐसा समझ लीजिए कि निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक लिस्टेड है ना, उन लिस्टेड स्टॉकों का जो वेटेज होता है ना, उस वेटेज के हम यहाँ पर आज थोड़ा सा बात करेंगे कि उन वेटेज में कितना ज्यादा वेटेज किसको दिया जा रहा है और किस कारण से मूवमेंट आता है। देखिए, जो वेटेज स्टॉक हैं है ना, तो उन वेटेज स्टॉक्स का भी सपोर्ट आता है, उन वेटेज स्टॉक्स का भी रेजिस्टेंस आता है, आप समझिएगा। तो अगर उन वेटेज स्टॉक्स को किसी रेजिस्टेंस पर वो पहुंच चुके हैं या किसी सपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, तो उनका जिस तरीके से वहां पर मूवमेंट होगा ना, उसी तरीके से मूवमेंट कहाँ होने वाला है, बैंक निफ्टी में और निफ्टी में होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। तो यानी निफ्टी 50 की जब हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं तो आप ये समझिए कि निफ्टी 50 बना है 50 स्टॉक्स से, ठीक है। 50 स्टॉक्स इसके अंदर शामिल हैं जो कि अलग अलग सेक्टर के हैं। तो यानी आप इस तरीके से समझिए कि यहाँ फाइनेंस का भी शामिल है, फाइनेंस के स्टॉक शामिल होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आपके आईटी का भी शामिल है, ठीक है ना। ये अलग अलग सेक्टर से जो है उनके स्टॉक्स को यहाँ पर इसने उठाया है, ठीक है। इसी तरीके से आपके एनर्जी के शामिल हो जाएंगे, है ना। हर सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स को निफ्टी 50 में छांट कर रखा गया है, जो परफॉर्मिंग स्टॉक है, यानी ऐसा स्टॉक जो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और उसका वेटेज है यानी उसकी कैपिटलाइजेशन और उसकी ट्रेडिंग कैपिटलाइजेशन दोनों को मद्देनजर रखते हुए निफ्टी 50 में उसको जगह दी जाती है। जगह देने के बाद फिर क्या किया जाता है, वेटेज दिया जाता है। तो चूंकि निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया जा रहा है ना, वो किस स्टॉक को दिया जा रहा है। यानी अगर वो स्टॉक में मूवमेंट आएगी, यानी वो स्टॉक अगर मूव करेगा तो फिर ये निफ्टी 50 भी मूव करेगा। अब अगर वो स्टॉक किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है और तो निफ्टी 50 भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको पहुंचता हुआ नजर आएगा। अगर वो वहां ब्रेक करेंगे तभी ये यहाँ ब्रेक करेंगे। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस हमको देना है वो दो स्टॉक्स पर देना है, ठीक है ना, दो सेक्टर पे देना है, यानी फाइनेंस पर। तो बेसिकली अगर आप फाइनेंस को उठा लेते हैं तो फाइनेंस का जो वेटेज है उस वेटेज को आप यहां पर समझिए। तो फाइनेंस सेक्टर का यानी फाइनेंस सर्विस का जो वेटेज दिया गया है वो लगभग 37.68 का क्या है, वेटेज दिया गया है, यानी 37 का। तो माने आप समझ सकते हैं कि अगर 37 का वेटेज जहां पर दिया जा रहा है तो ये फाइनेंस के जब स्टॉक मूव करेंगे, तो अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो 37 पॉइंट, यानी आप इस तरीके से मोटा मोटा समझिए कि 37 पॉइंट का जो मूवमेंट है वो फाइनेंस के स्टॉक दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब हम आईटी की बात करेंगे तो आईटी का लगभग 12% के आसपास जो है शेयर होल्डिंग है, ठीक है ना। तो आईटी क्या करता है, उसमें 12% का रोल आईटी करेगा, अदा करेगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, ये 100 डिसाइड होता है, ठीक है। फिर आप अगर एनर्जी में जाएंगे तो उसका भी लगभग 12% के आसपास है। तो ये सब मिल के क्या करेंगे, इस 100 के आंकड़े को पूरा करते हैं, ठीक है। माने जो मूवमेंट होगी तो बेसिकली जो मूवमेंट होने वाली है वो स्टॉक्स पर होने वाली है, ठीक है ना। देखिए, निफ्टी 50 जो है स्टॉक्स के आधार पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि स्टॉक्स की छाया ही आप इसको समझिए, इसका खुद का कोई मूवमेंट नहीं होता। इसका जो भी मूवमेंट होता है वो स्टॉक के पर डिपेंड रहता है ना। निफ्टी अपने से कहीं मूवमेंट नहीं करता है ना। तो इसका जो एल्गोरिदम है इस हिसाब से सेट है कि जिसको जितना वेटेज दिया जाएगा उस वेटेज के हिसाब से इसको मूवमेंट करना है। अब आप निफ्टी 50 की बात करेंगे तो 37% जब आपको फाइनेंस पे दे दिया गया तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 का फाइनेंस सेक्टर ऐसा कौन सा है जिसको इतना ज्यादा ये वेटेज दे दिए हैं। तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल सी एक बात ये करनी है कि जब फाइनेंस के सेक्टर को वेटेज दिया
ठीक है। फाइनेंस का सेक्टर क्या पा गया, यहाँ पर वेटेज पा गया। तो वेटेज कितना पा गया, वो वेटेज वो पा गया है 37.68 का लगभग, मान लीजिए मोटा मोटा आप 38% ही मान लीजिए, ठीक है ना। तो 38% का क्या हो गया, उसको वेटेज मिल गया है। इस वेटेज के कारण क्या है, निफ्टी 50 में मूवमेंट आएगी। अब इस फाइनेंस के दो जो सेक्टर है इंपॉर्टेंट है ना, उनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए कि एचडीएफसी बैंक को आप जानते हैं अच्छी तरीके से, तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है सबसे ज्यादा दिया गया है फाइनेंस सेक्टर में, और फिर सेकंड पर आता है आईसीआईसीआई, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक का भी वेटेज बहुत ज्यादा है। एचडीएफसी की अगर हम वेटेज की बात करेंगे दोस्तों, तो लगभग 14% का वेटेज एचडीएफसी को मिला हुआ है, और लगभग 8% का वेटेज इसको मिला हुआ है। तो यानी फाइनेंस सेक्टर जो होता है ना, ये हम केवल भी इन दो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, बाकी को भी वेटेज दिया गया है इसमें, ठीक है ना। फिर आप कोटक महिंद्रा को ले लीजिए, एक्सिस को ले लीजिए, एसबीआई को ले लीजिए, किसी को 3 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 4 मिला है। लेकिन जो मोटा मोटा जो फाइनेंस सेक्टर का जो स्टॉक है वो एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक है दोस्तों। अब अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में अगर मूवमेंट आती है, तो फिर ये मान के चलिए कि निफ्टी 50 में भी मूवमेंट आएगी, है ना, और आपके बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट आएगी। तो आप इन स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स को जब आप ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो इनके भी लेवल्स को आपको नजर में रखना है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक हैं, ये भी तो आखिर चल रहे हैं, तो इनका भी तो सपोर्ट है, इनका भी तो रेजिस्टेंस होता है। और अगर ये अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर देंगे, तो फिर ये मान के चलिए कि जो निफ्टी 50 है ना, निफ्टी 50 वहां भी क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा। इनका ब्रेकआउट सस्टेन करेगा तो उसका भी ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। यानी ये एक तरीके से एक दूसरे से क्या है, अगर ये निफ्टी 50 को आप अगर शरीर मानेंगे, तो इनकी आत्मा जो है स्टॉक है ना। इन स्टॉक्स के आधार पर ही क्या होने वाले हैं, ये टिकने वाले हैं। आप एक चीज ये समझ लीजिए, निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी, इनका खुद का कोई मूवमेंट नहीं होता, ये डिपेंड करते हैं स्टॉक्स पर, ठीक है। और इन स्टॉक्स के वेटेज के हिसाब से ही उसका एल्गोरिदम सेट है, और उसी हिसाब से वहां पर वो मूवमेंट होने वाली है, ठीक है। अब आप एक चीज को ये समझ लीजिए कि एचडीएफसी और बैंक निफ्टी जब दोनों क्या करते हैं, एक साथ ही लगभग मूव करते हैं। तो यहां पर आप ये समझ लीजिए कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे ना, तो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो भी किसके आधार पर डिपेंड करता है, जो इसके बैंकिंग सेक्टर है। तो अब आप एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसीआई बैंक को बैंक निफ्टी की नजर से आप अगर देखते हैं ना, तो बैंक निफ्टी की नजर से ये दोनों स्टॉक्स मिलकर कितने परसेंट का रेवेन्यू ले लेते हैं, लगभग 50% का रेवेन्यू ये लोग इकट्ठा उठा लेते हैं। यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों जब चलने लगते हैं, तो बैंक निफ्टी का 50% का मूवमेंट यही दोनों कवर करते हैं दोस्तों, यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ये दोनों स्टॉक लिस्टेड है, आप समझिएगा बात को, ठीक है। दोनों को वेटेज दिया गया है, यानी ये एचडीएफसी बैंक जो है दोस्तों, इसका वेटेज आपको निफ्टी 50 में भी मिल जाएगा और बैंक निफ्टी में भी मिल जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि जब बैंक निफ्टी मूव करता है, तो आपने देखा होगा निफ्टी 50 भी मूव करता है। तो कौन मूव करा रहा है, तो ये जो दो स्टॉक्स हैं, इन दोनों स्टॉक्स को वेटेज दोनों जगह प्राप्त है ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि निफ्टी 50 में इनका जो मूवमेंट है वो लगभग 38% के आसपास का मूवमेंट ये यहाँ पर रखते हैं, निफ्टी 50 में अपना हैसियत रखते हैं। और जब ये बैंक निफ्टी में यही दोनों स्टॉक जब जाते हैं, तो ये 50% का वेटेज ये लोग अपने रख लेते हैं। तो हम लोगों को करना क्या है, देखिए बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मार्केट जब भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जब भी पहुंचता है, चूंकि हम लोग ट्रेड इंडेक्स में करते हैं, निफ्टी 50 में करेंगे या तो बैंक निफ्टी में करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट अगर चला, मार्केट जाने के बाद अगर किसी रेजिस्टेंस के पास यहाँ पहुंच रहा है और यहाँ अगर इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, देखिए सारे स्टॉक्स को दरमियान ट्रेडिंग आप ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। मोटा मोटा आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को अगर आप ट्रैक पे रखते हैं, जो कि ये दो स्टॉक्स आप रख सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी इनको ट्रैक करने पे, दरमियान ट्रेडिंग भी। तो आप देखेंगे कि अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल के पास कहीं पहुंच गए हैं, तो फिर अगर ये वहां पर रुक गए हैं या किसी कारण से जो भी इनका मूवमेंट वहां पर जिस कारण से भी होगा, तो वही मूवमेंट कहाँ आने वाली है, निफ्टी 50 में भी आने वाली है और बैंक निफ्टी में भी आने वाली है दोस्तों। तो मेरा मकसद यहाँ पर यह है कि जब आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को आप ट्रैक करके रखते हैं, उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को अगर आप निकाल के रखते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ ट्रेडिंग पे भी मदद करने वाली है। यानी आप जो ट्रेड बना रहे हैं, जो ट्रेड आप ले रहे हैं, तो आपको जो डाउट बार बार आता है कि रेजिस्टेंस टूटेगा कि नहीं टूटेगा, सपोर्ट टूटेगा कि नहीं टूटेगा, मार्केट क्या कर सकता है,
तो इन स्टॉक्स पर जाकर इनके लेवल का अगर आप अंदाजा लगा लेते हैं और निकाल लेते हैं कि हाँ, अगर एचडीएफसी इसके ऊपर जाएगा तो फिर सस्टेन कर जाएगा, आईसीआईसीआई अगर इसके ऊपर जाएगा तो सस्टेन कर जाएगा, तो फिर जब ये ऊपर चले जाएंगे तो इनका जो वेटेज है ना, वो वेटेज किसको ऊपर ले जाएगा, आपके निफ्टी 50 को और बैंक निफ्टी को भी ऊपर ले जाएगा। तो आप इस तरीके से देखिए कि जिस तरीके से निफ्टी 50 का मूवमेंट होता है ना, या बैंक निफ्टी का मूवमेंट जिस तरीके से आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, यानी जब आप चार्ट देखते हैं ना, तो चार्ट पे जो मूवमेंट आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की मिल रही होगी, लगभग सेम, लगभग सेम मैं कह रहा हूँ, 100% नहीं, लेकिन लगभग आपको सेम मूवमेंट कहाँ मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी एचडीएफसी में और आईसीआईसीआई बैंक में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा दोस्तों, हम लोग चलेंगे सीधे चार्ट पर और चार्ट पर देखेंगे कि जो मूवमेंट इधर आ रही है, क्या वही मूवमेंट इन स्टॉक पर आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चार्ट खोलेंगे निफ्टी 50 का। दोस्तों हम यहाँ पे चार्ट पहले से लगा के रखे हुए हैं, तो इस चार्ट पर हम लोग थोड़ा सा नजर दौड़ाएंगे। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी 50 में जो भी प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, ये जो प्राइस एक्शन निफ्टी 50 में बन रहा है ना, तो यही प्राइस एक्शन आपको कहाँ मिल जाएगा। देखिए ये डेली चार्ट का हमने खोल के रखा है, डेली चार्ट पर ये एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो सारे स्टॉक्स की और बैंक का हमने डेली चार्ट ही लगा कर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये डेली चार्ट के हम मूवमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से प्राइस एक्शन इसने बनाया, कहाँ, निफ्टी 50 में प्राइस एक्शन जो बना के रखा है, वही प्राइस एक्शन आपको लगभग कहाँ मिल जाएगा, वही प्राइस एक्शन आपको लगभग वही प्राइस एक्शन आपको कहाँ मिल जाएगा, एचडीएफसी में भी मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो एचडीएफसी में भी आपको वही प्राइस एक्शन बनता हुआ मिल जाएगा, यानी वहां भी कोई एक ग्रीन कैंडल है जो किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ने की तैयारी में होगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये प्राइस एक्शन इस तरीके से आ रहा है मार्केट में, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ भी ये ग्रीन कैंडल ये भी बनाया हुआ है, तो चूंकि इन्होंने ग्रीन में क्लोज किया है, तो इसी वजह से आपको निफ्टी 50 भी ग्रीन में क्लोजिंग आपको नजर आ रही है ना। अब अगर आप आईसीआईसीआई में जाएंगे तो वहां भी आपको यही चीज मिलने वाली है दोस्तों, सेम चीज आपको वहां भी मिल जाएगी। अब आईसीआईसीआई को अगर आप ट्रैक करते हैं तो ये रहा आईसीआईसीआई। अब आप देखिए कितनी समानता है दोनों में, समानता इस तरीके से आप समझिए कि देखिए यहाँ का मूवमेंट, यहाँ भी देखिए ये कैंडल ग्रीन पे है, एचडीएफसी की भी कैंडल ग्रीन पे है ना, निफ्टी 50 की भी कैंडल ग्रीन पे है, बैंक निफ्टी की भी कैंडल आपको ग्रीन पे ही मिलेगी। कारण ये है कि ये स्टॉक जिस तरफ को चल देंगे, यानी अगर ये डायरेक्शन, जिधर को डायरेक्शन ये लेंगे, ऊपर साइड का डायरेक्शन ले चाहे नीचे साइड का डायरेक्शन ले, मोस्ट ऑफ द टाइम की मैं बात कर रहा हूं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम की अगर बात की जाए तो आपको जो मूवमेंट मिलेगी वो इन्हीं दोनों के आधार पर मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जिस तरीके से जब लेवल आप निकाल रहे होते हैं ना, जब आप ट्रेड करने के लिए आप डेली चार्ट पर लेवल निकालते हैं, तो आपको लेवल निकालने के पहले ये जो वेटेज वाले स्टॉक है ना, इन स्टॉक्स का भी आपको वेटेज यहाँ पर निकाल कर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको अंदाजा मिल जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक, ये आईसीआईसीआई का चार्ट है ना, सब डेली टाइम फ्रेम पर है, ठीक है ना दोस्तों। अब अगर ये इस लेवल को मार्केट अगर ये ब्रेक कर देगा ना, ये वाला लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाएगा, तो फिर इसकी मूवमेंट यहाँ तक की आपको मूवमेंट मिल जाने वाली है। यानी अगर ये इसने इसको तोड़ दिया, तो फिर आप समझिए कि निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो, वो भी अपना रेजिस्टेंस तोड़ने की तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप जाइए एचडीएफसी बैंक पर, अगर आप जाते हैं ना, तो एचडीएफसी बैंक में भी आपको क्या करना है, उस लेवल को देख लेना। देखिए आईसीआईसीआई का हमने लेवल बताया कि ये रहा, और यहाँ पर ये सपोर्ट है और एक ये सपोर्ट है, ठीक है। अब इसको तोड़ेगा तो नेक्स्ट लेवल इसका ये है। तो उसी तरीके से क्या करेंगे आप, एचडीएफसी में भी आप जाकर क्या कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वो किस लेवल पर है और किस लेवल को तोड़ेगा तो किस तरीके के मूवमेंट वहां आ सकती है। तो अब आप देखेंगे कि एचडीएफसी के लिए जो लेवल आपको मिल रहा है ना, तो आपको लेवल ये मिल रहा है कि भाई एचडीएफसी अगर इस लेवल को पार करेगा ना, जिसको ये ब्रेक करके नीचे आ गया था, इस लेवल को अगर ये पार करेगा, ऊपर सस्टेन करेगा, तो उसका टारगेट, फिर यहां तक का टारगेट उसको मिल जाएगा। तो इन दोनों स्टॉक्स ने क्या तय कर दिया, इन्होंने ये तय कर दिया कि अगर इनकी मूवमेंट यहां पर होती है, तो चाहे निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों के लिए चूंकि ये वेटेज रखते हैं और अपना अच्छा खासा वेटेज रखते हैं, बैंक निफ्टी में ये 50% का वेटेज रख लेते हैं दोस्तों, और निफ्टी 50 में 22% का वेटेज ये दोनों स्टॉक्स मिलकर रख लेते हैं। तो फिर आप समझ लीजिए ये दोनों स्टॉक्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, तो फिर आप केवल जो आपकी जो डिपेंडेंसी है, वो डिपेंडेंसी केवल आप निफ्टी 50 के चार्ट में या बैंक निफ्टी के चार्ट में केवल ना रखें,
आपको बीच बीच में जाकर एचडीएफसी का लेवल और आईसीआईसीआई का लेवल भी आपको नजर में रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के मूवमेंट के आधार पर, क्योंकि ये वेटेड स्टॉक हैं, तो इन्हीं के मूवमेंट के आधार पर वहां भी मूवमेंट दोस्तों आने वाली है। तो जो आपको जो ब्रेकआउट्स होने वाले हैं या ब्रेकडाउन होने वाले हैं, उन दोनों लेवल्स पर आपको क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी दोस्तों ट्रेड लेने में। थोड़ा सा आपका जो व्यू है, यानी व्यू बनाने में आपको बहुत अच्छी से आसानी हो जाएगी अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेते हैं दोस्तों। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।